इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हम लोग बनाए थे यूजिंग कैपेसिटर एंड एंगुलर वेब एप्लीकेशन, तो उसका स्प्लैश स्क्रीन और आइकन कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। तो स्प्लैश स्क्रीन और आइकन होता क्या? आइकन तो वो जो आपको मोबाइल पे जो छोटा सा दिखता है, दैट इज़ योर आइकन। और जैसे ही हम आइकन पे क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए एक स्प्लैश स्क्रीन आता है, जब तक आपका एप्लीकेशन नहीं लोड अप होता है तब तक के लिए। तो वो स्प्लैश स्क्रीन और आइकन को कैसे जनरेट करना है वो हम फटाफट सीखते हैं। पहले तो प्री रिक्विजिट है कि हमारे पास एक स्प्लैश स्क्रीन और आइकन होना चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम लोग खुद का बना सकते हैं, वेदर इट बी एक सिंपल सा पेंट में भी बना सकते हैं। बट हम इस वीडियो में फोटोशॉप में एक छोटा सा बेसिक सा आइकन बनाएंगे। तो फटाफट आइकन बना लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। अगर आपके पास पहले से आइकन है या कहीं पर से आप उठा रहे हो आइकन, तो डायरेक्ट उठा करके भी यू कैन यूज दैट एज वेल। फोटोशॉप खोल लेते हैं। तो इसका कुछ प्री रिक्विजिट्स है। अगर आपको ये वाला जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा। इसमें क्या है, हम एक एक करके गो थ्रू भी करते हैं इसका कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आइकन जो है वो 1024 इंटू 1024 का होना चाहिए। तो फटाफट हम लोग एक आइकन बना लेते हैं। इसका विड्थ दे देते हैं 1024, हाइट दे देते हैं 1024। ओके। ओके, तो ये हमारा आइकन बन के रेडी हो चुका है। अब हम फटाफट क्या करते हैं, इस आइकन को सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करना है, वो एक तो आइकन ओनली डॉट पी नाम से रहना चाहिए, एक आइकन फोरग्राउंड डॉट पी एंड एक आइकन बैकग्राउंड डॉट पी। और ये सब रहेगा कहाँ? आपके मेन जो रूट डायरेक्टरी है उसमें एक फोल्डर बनेगा रिसोर्सेज नाम का, उसके अंदर रहेगा। तो फटाफट रूट डायरेक्टरी पे आ जाते हैं। ये ऐप हमारा रूट डायरेक्टरी है। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, रिसोर्सेज। कैप्स में नहीं रहेगा। रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर बन गया है। अब इसको फटाफट सेव कर लेते हैं पीएनजी में। आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर रिसोर्सेज में एक तो आइकन डॉट पी नाम से रहेगा, आइकन ओनली डॉट पी, सॉरी, आइकन ओनली डॉट पी पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, दो और बनाना है, आइकन फोरग्राउंड और आइकन बैकग्राउंड। मेक श्योर कि कोई भी टाइपो नहीं रहे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी टाइपो होगा तो फिर ये बन नहीं पाएगा प्रॉपर। ओके, आइकन फोरग्राउंड हो गया, एक आइकन बैकग्राउंड नाम से दे देते हैं। ओके, तो हमारा आइकन आइकन बन के रेडी हो गया। अब सेकंड है हमारा स्प्लैश स्क्रीन बनाना है। फटाफट स्प्लैश स्क्रीन बना लेते हैं। स्प्लैश स्क्रीन की रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइल जो है वो एटलीस्ट 2732 पिक्सल्स इंटू 2732 पिक्सल्स होना चाहिए। तो वापस से फोटोशॉप में आ जाते हैं। 2732 इंटू 2732, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया है। कुछ नहीं करना है, जो आइकन है वही हमारा स्प्लैश स्क्रीन में बीच में आएगा। इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे लेयर्स को, और डुप्लीकेट कर देते हैं हम लोग स्प्लैश स्क्रीन वाले में, और इसको बिल्कुल सेंटर में डाल देते हैं। हम सेंटर ऑफ द स्प्लैश स्क्रीन यहाँ डाल देते हैं। और इसको कैसे सेव करना है हमें, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर ही स्प्लैश डॉट पी और एक स्प्लैश डार्क डॉट पी। तो इसको भी सेव कर देते हैं। पीएनजी सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट, स्प्लैश डॉट पीएनजी, और एक स्प्लैश डार्क डॉट पीएनजी चाहिए हमें।
फटाफट हम लोग कर लेते हैं /dark.png। अब जो सारा प्री रिक्विजिट्स है वो कंप्लीट हो गया है। वापस से हम लोग कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिसोर्सेज नाम का फोल्डर रेडी हो चुका है, जिसके अंदर स्प्लैश डार्क एंड आइकन सब कुछ रेडी हो गया है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। और प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद ये वाला जो हमारा पहला कमांड है, npx इंस्टॉल कैपेसिटर एसेट एक डेव डिपेंडेंसी है, जिसको कि हमें इस प्रोजेक्ट में ऐड करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ आइकन एज वेल एज स्प्लैश स्क्रीन। तो फटाफट इसको इंस्टॉल हम लोग कर लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, सेकेंड कमांड हमें देना है npx कैपेसिटर एसेट जनरेट। तो ये वाला हम कमांड दे देते हैं, npx कैपेसिटर एसेट जनरेट। जैसे ही हम ये कमांड देंगे, देखेंगे कि ये जनरेटिंग असेट्स फॉर एंड्रॉयड एंड PWA ये लिख करके आएगा, एंड यहाँ पर फिर हमें ये सब मिल जाएगा, ये सक्सेसफुली जनरेट कर दिया है। अब हमें एक करंट प्रोजेक्ट का बिल्ड निकालना है, जो कि ऑलरेडी हमने कुछ प्रोजेक्ट में तो चेंज किया नहीं है, तो बिल्ड दोबारा से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। npx cap sync कमांड एक बार दे देते हैं। ये अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो चुका है बिल्ड के साथ। अब एक और कमांड दे देना है हमें, npx cap open एंड्रॉयड। इससे क्या होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। ये प्रोजेक्ट अभी इसका ग्रेडल बिल्ड वगैरह चल रहा है, थोड़ा सा रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। जैसे ही हो जाता है मिलते हैं। तो ग्रेडल बिल्ड जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम बस प्रोजेक्ट को चला के देखेंगे। एक बार देखो, यहाँ रेस फोल्डर के अंदर अगर आएंगे तो ड्रॉएबल में हमें स्प्लैश वगैरह सब दिखेगा, और जो हमने स्प्लैश क्रिएट किया है वही स्प्लैश रहेगा। तो ये सब बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है। बस अब हमें इसको रन करके देखना है। अभी मैं रन पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा एप्लीकेशन को और वर्चुअल डिवाइस को अप होने में। तो जैसे ही वर्चुअल डिवाइस अप हो जाता है, उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा स्प्लैश स्क्रीन भी बहुत ही सक्सेसफुली दिख रहा है, और प्रोजेक्ट भी अप हो रहा है। अगर हम होम पे जाते हैं और एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ हम लोग का ऐप भी दिख रहा है, जो कि हमारे आइकन के साथ है। तो आइकन भी हमारा सक्सेसफुली चेंज हो गया है, स्प्लैश स्क्रीन भी हमारा सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट डाउन बिलो। आई ट्राई टू आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू सो मच। इसको आप APK में भी कन्वर्ट करके आप चला सकते हैं, आपको सारा आइकन, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह सब दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।